नमस्कार। आज स्टूडियो में मेरे साथ मिस्टर एंड मिसेस गुजराल आए हुए हैं। एक्चुअली ये बड़े क्यूरियस थे। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रेगुलर ये देखते रहते हैं, इनको मैं मैसेज वगैरह भेजता रहता हूँ, तो डिटेल्स वगैरह इन्होंने मेरे को कहा कि हम ना कुछ आपसे, हमारे क्वेश्चन है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप ना मेरे स्टूडियो पे ही आ जाओ। तो स्टूडियो पे आप जो कुछ भी पूछोगे मैं उसके जवाब दूंगा, और इसी तरीके से वो क्वेश्चन आंसर में अगर कुछ चीज़ें अच्छी निकल के आएंगी तो हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे। तो गुजराल साहब, मोस्ट वेलकम टू माय स्टूडियो। आप मेरे से जो कुछ भी उस समय बात करना चाहते थे, आप बिल्कुल फ्रीली होके मेरे से पूछिए, क्या आप चाहते हैं इंक्वायर करना मेरे से। जी नमस्कार। हम आपकी रोज वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो देखते हैं, फेसबुक पे हम आपसे लिंक हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो जो आपका एक स्लोगन है कि बिल्डिंग नेशन थ्रू बिल्डिंग रिलेशन, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इसको कैसे आप अपने प्रोग्राम के थ्रू कैसे रिलेट करते हो। तो ये आप थोड़ा सा हमें आप बताएं। वेरी गुड। एक्चुअली हुआ क्या कि आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले की बात है। मैं रिलेशनशिप अगर बिल्ड हो जाए तो श्योरली है हमारी नेशन तो स्ट्रांग होएगी होगी। 10 साल पहले मैं ये सोच रहा था, एक दिन बैठा हुआ कि मेरे पास सैटरडे संडे फ्री होता है और मैं किस तरीके से सोसाइटी को अपनी तरफ से क्या दे सकता हूँ। तो बड़ा दिमाग लगाने के बाद ये आया मेरे दिमाग में कि अगर हम लोगों ने किसी भी तरीके से ये सोचा होता कि भाई हमारे को किसी ने गाइड किया होता प्रॉपरली, तो हम शायद कुछ और बेटर होते। ये तकरीबन 10 साल 11 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास जो कुछ भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अगर हम आज के बच्चों के साथ शेयर करें तो डेफिनेटली उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सकेगा। तो ये दिमाग में रख के मैं, हमारे पास में स्कूल है, मैं वहां पे गया। वहां पर मैंने प्रिंसिपल को अपना ये इच्छा बताई। तो प्रिंसिपल, आप बिलीव नहीं करोगे, वो अपनी सीट से खड़े हो गए। कहते मैं 58 साल की उम्र में पहुंच गया हूँ और बहुत जल्दी मैं रिटायर हो जाऊंगा, और आपको अगर 40 साल की उम्र में ये भगवान ने आपको विचार दिए। विचार दिए हैं कि भाई आप किसी तरीके से कुछ भी जो आप सोसाइटी के लिए करने के लिए आप आगे आ रहे हो, बच्चों को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो, ये बड़े अच्छे विचार हैं और मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा। उन्होंने मेरे को अपना सेक्शन, सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे को देने शुरू किए। मैंने उसके अंदर 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास तक के, 11th तक के बच्चों के सेशन लेता था। और ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होते थे, ये पूरे के पूरे ये ओवरऑल डेवलपमेंट, क्या हमारा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, क्यों हमारे को पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, ये वैल्यूएबल कपड़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि हमारी बातों में, हमारे चरित्र के अंदर वैल्यू ऐड होके निकले जो हमारे दूसरों को प्रभावित कर सके। 10 साल बाद ये मायने नहीं रखते कि मैंने ये कपड़े, उसने 1 लाख रुपए की शर्ट पहनी हुई थी या 1 लाख रुपए के शूज पहने हुए थे या 50,000 का मोबाइल पकड़ा हुआ था। बेसिकली वैल्यू ये करता है कि मैं किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा हूँ। तो इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ। वो सिलसिला शुरू हुआ तो मैं आपको बताऊं कि एक नहीं, दो नहीं, इस तरीके से मैं तकरीबन, एक प्रिंसिपल जाता था वो मेरे को दूसरे प्रिंसिपल से मिला जाता था, दूसरा जाता था वो तीसरे से मिलवा जाता था। इस तरीके से मैं जुड़ा रहा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बातें फैलती जाती हैं, मेरे को और इंस्टीट्यूट्स भी थे उनसे, एसओएस चिल्ड्रन विलेज काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी मैंने क्लासेस देनी शुरू करी। इसी तरीके से मेरे को एमबीए के स्टूडेंट्स हैं पीसीटीआई करके, और इंस्टीट्यूट्स ने मेरे को बुलाया, उनकी वहाँ पर जाके मैंने एमबीए के स्टूडेंट्स को भी लेक्चर्स वगैरह दिए हैं। वो वीडियोस भी बड़ी जल्दी आप लोगों के साथ में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगा। तो उस तरीके से क्या हुआ कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ, तो किसी ने मेरे को कहा कि देखिए आप, देखिए क्या होता है कि जब आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो लोग आपको कोई भी धोखा देने के मूड से नहीं आता, और मैं इसमें कोई कमाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने जब ये लोगों को समझाना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो। सिर्फ आप अगर स्कूल में जाते हो तो आप एक स्कूल के लिए लिमिटेड हो, आप कुछ डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, कोई वीडियो नहीं बना रहे, कोई फोटो नहीं खींच रहे, आप चुपचाप ये काम करी जा रहे हो, आप अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करो।
यूट्यूब चैनल लॉन्च करो और उसके अंदर आप वीडियोस डालो, अपने छोटे छोटे आइडियाज आपके पास जो हैं वो लेके आओ। तो इस तरीके से मैंने थैंक्स टू दैट जेंटलमैन, तो उस तरीके के बाद मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, थॉरली अपनी टीम बिल्ड करी, और जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने धीरे 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 इस स्टेज पे पहुंचे। आज मेरा यूट्यूब चैनल मैंने मार्च में 2018 में लॉन्च किया है। अभी तक मैं अप्रॉक्सीमेटली 35 के करीब वीडियोस डाल चुका हूँ। वो सारी की सारी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो पेरेंट्स का बच्चों के साथ कनेक्शन हो, हस्बैंड वाइफ के साथ कनेक्शन हो। क्या है कि हम लोग क्या है कि 24 घंटे के अंदर हम कोई ना कोई एक ग्रुप में रहते हैं, चाहे वो घर में है तो वो फैमिली का ग्रुप हो गया, फ्रेंड्स के साथ गए तो वो फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया। इसी तरीके से अगर हम जो है क्या कहते हैं अपने स्कूल में चले जाते हैं या इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया। इसी तरीके से अगर हम ऑफिस में जाने वाले हैं तो हमारा ऑफिस का ग्रुप हो गया वहाँ पे। तो हर ग्रुप में कुछ ना कुछ हमारे रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रगल करते हैं, हम प्रॉपरली कन्वे नहीं कर सकते, होते नहीं है, किसी के साथ खुलते नहीं है, लड़ाई झगड़े ज्यादा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये एक प्रॉब्लम जो है आ रही है। और उसी को ध्यान में रख के मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल हरीश कुमार आनंद के नाम से शुरू किया। और आप सब लोगों का, रियली सारे व्यूअर्स का जितने भी हैं, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि धीरे 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 हम बढ़ रहे हैं। मैं 8000 प्लस जो है क्या कहते हैं मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। भगवान ने चाहा तो हम इसी तरीके से और आगे ग्रो करेंगे। मेरे व्यूज़ जो हैं 35 वीडियोस के अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख से ऊपर चले गए हैं। तो ये सब आप लोगों का प्यार है, बेसिकली आप लोग पसंद कर रहे हैं तभी हम आगे तक पहुंच पा रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसी तरीके से मैं आप लोगों तक पहुंचता रहूं, और आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ला के बढ़िया से बढ़िया सोल्यूशन प्रॉब्लम हो शेयर करें हम लोग। तो आप अब मेरे को बताइए कि आज की सोसाइटी के अंदर आपको लगता है कि कोई इस तरीके की समस्या आ रही है, जो मैं जिस समस्या को मैं समस्या समझ रहा हूँ, क्या ये ऐसी कोई समस्या है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? हरी जी, हम आपकी सारी वीडियो देख रहे हैं। अब हम महसूस करते हैं जो आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, कि हम लोग सरकारी स्कूल में थे और तब भी हमारे अच्छे कनेक्ट्स थे, फैमिली के साथ भी, फ्रेंड के साथ भी बॉन्डिंग थी। और आज जितना बड़ा स्कूल होता है उसका जो स्टूडेंट होता है वो उतना उसका कम मतलब रिलेशन पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड के साथ होता है। तो ये एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है कि लोग पैसा भी इतना खर्च कर रहे हैं और एफर्ट्स भी इतना लगा रहे हैं, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, और एंड जो बंदे पर्सन को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए वो ना पेरेंट्स को है ना स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स से है। तो वो उसके ऊपर आप थोड़ा सा दर्शकों को आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल परफेक्ट है, और मेरे ख्याल से ये हर एक फैमिली जो है ना इस क्वेश्चन के ऊपर अटकी हुई है, इससे जूझ रही है, इस समस्या से। देखिए क्या है कि हमारे जो मतलब अगर हम आज की डेट में बात करें तो मैं अगर अपने आप को ये मानता हूँ कि हमारी एज के जितने भी इस समय पेरेंट्स हैं उनके बच्चे अब जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 24, 25, 26 साल की एज के होंगे, 18 साल की एज के होंगे। कि एज बच्चों की मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ ये है कि वो पेरेंट्स बन चुके हैं। लेकिन वो हमारी और हमारे टाइम पे क्या था कि फैमिली जॉइंट थी। जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होता था कि हम हर लेवल के ऊपर किसी से इंटरेक्ट कर रहे थे, किसी से सोच रहे थे। उस समय वैल्यूज बड़ों से मिलती थी। वो बच्चा 10 जनों से डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्ट करता था और सीखता था, बातें करता था, अपने आप को एब्जॉर्ब करता था। अब आज की डेट में क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई है कि पेरेंट्स के लिए सिर्फ बच्चा है, वो कुछ है ही नहीं है उनके आगे पीछे। अब वो आगे पीछे कुछ भी नहीं है, वो बच्चे को ऐसे अपने हाथ में फूलों की तरह रखते हैं। वो कोई मुंह से चीज निकाले उससे पहले वो पूरी हो जाती है। आप उसके मत्थे के ऊपर शिकन नहीं आने देते, उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होने देते। तो बच्चा इतना डिमांडिंग हो गया, अपने आप को किंग समझना शुरू हो गया, वो इरिटेट हो जाता है, अब लाइफ की स्ट्रगल को फेस ही नहीं कर पाता। और जब एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा दुखी है। तो जब इस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं, वो हम लोगों को बेसिकली, अब मैंने देखा 2 साल का बच्चा है, खा नहीं रहा, माँ पागल हुई है, उसे पीछे पीछे भाग रही है।
कि तू खा ले, वो नहीं जी ये देखो इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी बात नहीं मानता। अरे उसको छोड़ दो आप, उसने कहीं बाहर जाके उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप उसे बोलो कि जी ये चीज बनी हुई है, तेरा जब दिल करेगा खा ले, भूख लगेगी वो खाएगा अपने आप। वो आपसे 2 बार डिमांड करता है मेरे को पिज्जा खाना है, आप उसको ये नहीं बताते कि पिज्जे के नुकसान क्या है, आप दौड़ के पिज्जा मंगवाने की कोशिश करते हो, नहीं जी इसको अच्छा लगता है इसको मंगवा दो। वो एक बार मंगवा के देते हो, उसका हौसला खुल जाता है, वो दूसरी बार भी कहता है मेरे को मंगवा दो। भाई आपके लिए ये हेल्दी नहीं है, ये खाने से आपको शरीर को कितना नुकसान पहुंच रहा है। मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मेरे को डिस्कस कर रहे थे हम कि पहले आज की डेट में कस्टमर को सामान बेचा जाता है कि जो खा के शरीर का नुकसान होता है, फिर दूसरा सामान बेचा जाता है ये दवाइयाँ खाओ इससे ठीक होगा। तो ऐसी चीज खानी क्यों जिसकी वजह से हमें दवाइयाँ खानी पड़े। पेरेंट्स आज की डेट में बच्चा 10 बजे तक सोया हुआ उसे उठाएंगे नहीं। मतलब छोटी छोटी बातें हैं। आप जब देखिए बहुत इजीली बात है, आसान सी बात है कि आप जब समस्या बहुत छोटी सी हो, आपको उसी वक्त अगर आप किसी को समझाओगे नहीं वो समस्या बड़ी हो जाएगी। बच्चा जो है एक लेवल के बाद आपकी बात को समझेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। आपको लगेगा यार हम तो इतना कुछ करते रहे कुछ हुआ नहीं। तो वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आके फोकस डाइवर्ट हो गए हैं। वो बच्चा जो कहता है वो फटाफट पूरा हो रहा है, वो रियल प्रॉब्लम लाइफ की समझ ही नहीं पा रहा। और आप देखिए आज की डेट में आपके पास इतना कुछ है, लेकिन 10 साल बाद जब वो अपनी लाइफ होगी उसको अपनी फैमिली को कुछ देना पड़ेगा और वो उसके पास उतने वो जरिए नहीं होंगे देने के, वो सहूलतें नहीं होंगी वो पूरी करने की, तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल इतना बड़ा आया हुआ था कि 28 लाख का पैकेज लेता था लड़का, आईआईटी के पता नहीं कौन से प्रीमियम इंस्टीट्यूट से वो आया था, और उसने सारा कुछ करने के बाद जो है वो परफॉर्म नहीं कर सका और उसने सुसाइड कर लिया। तो इसकी समस्या ये है कि बेसिकली हुआ इसके अंदर, आप क्या मानते हो क्या हुआ होगा? ये हुआ होगा ना कि भाई वो 1 साल के अंदर जब उसको परफॉर्मेंस देने की बारी आई, वो इतना प्रोटेक्टेड रहा, अपनी फैमिली ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा कि वो गर्म हवाएं जब आई, एक्चुअल रियल प्रॉब्लम आई, उसको फेस करने का समाज को फेस नहीं कर पाया, वो फेस ही नहीं कर पाया। उसको ये शर्मिंदगी या डिप्रेशन आ गया कि यार मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं इतने पढ़े लिखे उससे इंस्टीट्यूट से आया हूँ, अब यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूट से आने के बाद मेरी परफॉर्मेंस डिप कर गई। पेरेंट्स से डिस्कस किया होता, ऐसा माहौल बना होता कि नहीं रोज आओ जी आप आधा घंटा दिनचर्या हमारे से डिस्कस करो। पेरेंट्स भी बिजी हैं, बच्चे भी बिजी हैं। आज की डेट में क्या हो गया है कि दोनों पेरेंट्स अर्निंग के लिए जा रहे हैं घर से, टाइम बच्चों के साथ कम है, लेकिन उसके दौरान ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा कमाना ही प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी प्राइम ऑब्जेक्टिव है। उनको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आए वो आपसे शेयर करें, डेली डे टू डे बेसिस के ऊपर उनको आप स्ट्रॉन्ग इस तरीके से सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। आप जो है कहीं पे जा रहे हैं वहां पर आप मिलवाइए, ये बच्चा है जी ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये प्रॉब्लम होती है, ये डिस्कस करते हैं। इस तरीके का माहौल घर में बने, वो इतना फ्री एंड फ्रैंक का आके आपसे घर में डिस्कस करे, तो उसको आप जब प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताओगे वो और प्रॉब्लम्स लेके आएगा। तो धीरे धीरे वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा समाज को फेस करने के लिए, लोगों को फेस करने के लिए। तो वो जितने ज्यादा ग्रुप में इन्वॉल्व रहे उतना अच्छा है, लेकिन ये हो नहीं रहा। एक सबसे बड़ी समस्या ये आज की डेट में ये है, इस वजह से ये प्रॉब्लम जो आ रही है न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर, इतना प्रोटेक्टेड करके चल रहे हैं। फ्री करिए थोड़ा सा बच्चों को, आज़ाद करिए उनको। गर्मी जो माहौल तपिश जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो उनको सीखने के लिए अपने आप जज्बा पैदा करेगी, ये चीज़ मेरे को आती नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं है। जब इस तरीके से होगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। मैं जो है आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, सारे दर्शकों को, देखिए आप के सारे कमेंट्स जो भी आ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के ऊपर है चाहे वो यूट्यूब के ऊपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ये एक मेरा मिशन जो है, इसमें मेरे साथ जुड़िए, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोगों को भी आप डिस्कस कीजिए, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचा जा सके। और इसी तरीके से अपनी समस्याएं शेयर करेंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूशन लेके आएंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट
to give you the best possible solution. और मेरी भगवान से यही इच्छा और उम्मीद है कि भाई किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए ना, और आपस में उनका कनेक्शन बना रहे, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और प्यार बहुत बढ़े, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू जी। हम भी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हरीश जी का ये चैनल आप सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर्स को शेयर करें, और कोई भी इस टाइप की जो जिसमें आपको समस्या आती है तो आप हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसका सोल्यूशन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप मेरे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।